नमस्कार दोस्तों, MH370 का अचानक गायब हो जाना एविएशन की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय प्लेन हादसा है। इस रहस्य से पर्दा उठाने की लाख कोशिशों के बावजूद मलेशियन सरकार और पूरी दुनिया के आधुनिक टेक्निकों से किसी नतीजे से नहीं पहुंच सकी है कि आखिर क्यों और कहां खो गए MH370। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर MH370 फ्लाइट का खोने जाने का रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप बिना स्किप करके पूरी वीडियो को जरूर देखना। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। 8 मार्च 2014 रात के 12:42 MH370 कोलंबोर से अपनी उड़ान भरती है बीजिंग जाने के लिए। इस फ्लाइट में करीब 250 पैसेंजर के साथ 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे। इस फ्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है सही दिशा में। प्लेन करीब 35,000 फीट ऊपर से अपनी दिशा में वियतनाम के ओर जाने लगती है। इसके बीच प्लेन का संपर्क मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी हुआ था और पायलट तभी कोई खतरे की संदेश मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं दिया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, प्लेन आगे बढ़ रही थी। अचानक से ये फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में से गायब हो जाती है। इस समय टाइम हो रहा था रात के 1:21 और उसके बाद ये फ्लाइट की कोई आता पता नहीं चला। उस टाइम मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगता है कि प्लेन का रडार में से गायब हो जाना ये कोई टेक्निकल इशूज होगी, इसलिए वो ज़्यादा इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। और सुबह की 6:32 हो चुके होते हैं और ये वो टाइम था जिस टाइम पर MH370 फ्लाइट का बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था। लेकिन इस फ्लाइट की कोई लैंडिंग नहीं होती। तुरंत प्लेन को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। अलग अलग देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट के द्वारा इस फ्लाइट को मलेशिया और बीजिंग के बीच साउथ चाइना सी में ढूंढने का कोशिश करी जाती है, लेकिन इस प्लेन की कोई आता पता नहीं चला। 4 दिन बाद खबर मिलता है कि प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रडार में से जरूर गायब हुआ था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं बल्कि अंडमान निकोबार में थी, जो बीजिंग की पूरी उल्टा दिशा में थी। ये खबर सुन के सब हैरान हो जाता है, आखिर प्लेन गया तो कहाँ गया। अगले कुछ दिनों के बाद एक और खबर मिलती है कि ये प्लेन एक सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाया, इसीलिए कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाया। सैटेलाइट डेटा से कैलकुलेशन निकालकर प्लेन का लोकेशन ढूंढने का कोशिश किया जाने लगा और पता चला कि ये प्लेन इस आर्क में हो सकती है, जिसका नाम दिया गया द 7th आर्क। इसके बाद अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था इस स्थान पर। महीनों तक ये सर्च ऑपरेशन चला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑपरेशन असफल रहा। लेकिन इसके बीच एक अच्छी खबर ये है कि जुलाई 2015 में प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला आइसलैंड ऑफ रियूनियन पर। इसके बाद 2018 में अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने ये प्लेन को ढूंढने के कोशिश में एक और सर्च ऑपरेशन का ऐलान किया। कई महीनों से ढूंढने के बाद असफलता हाथ लगने पर यह सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पता चला है कि ये 7th आर्क के नीचे बहुत सारी अंडर वाटर वोल्केनोज और छोटे छोटे पहाड़ी मौजूद थे। इतने सारे ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ थ्योरी सामने निकल कर आई है कि क्या वजह हो सकता है ये फ्लाइट गायब होने के पीछे। थ्योरी नंबर 1, कई साइंटिस्ट और रिसर्चर मानते हैं कि प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गए थे, इसीलिए पायलट प्लेन को बीजिंग के ओर ना ले जाके वापस मलेशिया के डायरेक्शन में ले जाने का फैसला किया। बाद में कोई कारण के वजह से पायलट अपनी डायरेक्शन खो बैठते हैं और प्लेन सीधा 7th आर्क के ऊपर जाकर क्रैश हो जाती है। थ्योरी नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं प्लेन में सफर एक पायलट कैप्टन जारी अहमद शाह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो प्लेन को ओशियन के ऊपर ले जाकर क्रैश कर दी। लेकिन बाद में पता चला ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैप्टन जारी अहमद शाह बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट था और उस टाइम उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने का कोई वजह नहीं मिला। थ्योरी नंबर 3, कुछ रिसर्चर का ये मानना था कि प्लेन हाईजैक हो गया था और हाईजैकर्स ने प्लेन को जबरदस्ती क्रैश कर दिया। बाद में प्लेन में सफर हर यात्री का आइडेंटिफिकेशन चेक करी गई और ऐसे कोई सबूत आज तक नहीं मिला। थ्योरी नंबर 4, कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि प्लेन में शायद ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो गया था, इसलिए प्लेन में सफर हर यात्री, क्रू मेंबर्स और पायलट बेहोश हो गया और पायलट का प्लेन में से कंट्रोल चला गया और प्लेन धीरे धीरे जाके क्रैश हो गई। थ्योरी नंबर 5, कई लोगों का मानना है एलियंस ने प्लेन को गायब कर दिया, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। लेकिन दोस्तों, आज 8 साल हो गया है, आज भी ये प्लेन का कहीं भी आता पता नहीं चला। आपको क्या लगता है, कहाँ खो गए MH370? क्या वजह हो सकते हैं इसके पीछे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है। थैंक यू।